दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द ग्रुप यानी कि ग्रुप पॉलिसी, जीपीओ, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीपीओ इज अवेलेबल. हमारे पास दो टाइप्स के जीपीओज हैं, जिसमें पहला जो जीपीओ पॉलिसीज हैं वो है आपका कंप्यूटर्स के लिए. कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस यानी कि आपको अगर अपने सिस्टम्स के हार्डवेयर डिवाइसेस पे लगानी है, लाइक आप किसी भी सिस्टम का स्टोरेज कंट्रोल करना चाहते हैं, या किसी भी सिस्टम में चाहते हैं रिमूवल डिवाइस डिटेक्ट ना हो, पेन ड्राइव कनेक्ट ना हो, यानी कि हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी आप पॉलिसीज लगाना चाहते हैं वो हमारी आती है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में. और एक होता है यूज़र की वर्क प्रोफाइल, कि यूज़र क्या काम उस सिस्टम पर बैठ के कर सके, उसको क्या क्या परमिशंस मिले, उसको हम बोलते हैं यूज़र कॉन्फ़िगरेशन. तो हमारे पास दो टाइप्स की पॉलिसीज हैं. दूसरा, दीज ऑल पॉलिसीज, ये जितनी भी पॉलिसीज हैं ये दोनों की दोनों पॉलिसीज अप्लाई होती हैं इन ओयू. दिस पॉलिसीज अप्लाई इन ओयू, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट. यानी कि हमारी कंपनी में अलग अलग ब्रांचेस हैं, ठीक है, लाइक का कि सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट्स, अकाउंट डिपार्टमेंट्स. सो उनके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग एक ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करते हैं. सपोज करिए आई एम क्रिएटेड 3 ऑर्गेनाइजेशंस. मैंने यहाँ पे 3 ओयूज बनाए, लाइक का एचआर, एक एचआर टीम है मेरी, सेल्स, एक सेल्स टीम है, एक अकाउंटिंग्स है. अब नाउ इन एचआर, अब एचआर के अंदर मेरे पास क्या है, इज इट 200 यूजर्स. एचआर टीम के अंदर मेरे पास 200 एम्प्लॉयज़ हैं, एंड 200 यूजर्स के लिए 200 क्या होंगे, पीसीस भी होंगे. यस या नो? यानी कि हर ब्रांच के अंदर अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे. अब हर एम्प्लॉयज़ को इंडिविजुअली हम पॉलिसी दें, जैसे कि हमने AWS में पढ़ा था IAM यूज़र, कि या तो हम यूज़र को पॉलिसी देते हैं, हम ग्रुप को लगा के यूज़र को उसमें ऐड करते हैं. तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि वी कैन अप्लाई द पॉलिसी इन अ OU. हम पॉलिसीज OU पे लगाते हैं. अब OU के अंदर जो भी यूज़र होगा या जो भी कंप्यूटर्स होगा वो पॉलिसी उस पर अप्लाई हो जाएगी. देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं ऐड यूज़र एंड कंप्यूटर्स इन अ OU. यूज़र एंड कंप्यूटर्स इन OU, और हम OUs को करते हैं. जब वो हम उनको ऐड कर देंगे, देन की पॉलिसीज हम अप्लाई करेंगे कहाँ पे. फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, हाउ टू क्रिएट OU एंड अप्लाई द पॉलिसीज. कुछ पॉलिसीज लगा के देखते हैं. तो सबसे पहले नाउ कि क्रिएट अ यूज़र, आपको सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट करना है यूज़र. तो यूज़र क्रिएट करने आपको आते हैं. सेकेंड नंबर पे ऐड क्लाइंट मशीन. आपकी जो है क्लाइंट मशीन आपके सर्वर से अटैच होनी चाहिए, जहाँ पे यूज़र्स लॉगिन होंगे. थर्ड नंबर पे नाउ क्रिएट OU. आपको क्या करना है, OU क्रिएट करना है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट. देन फोर्थ नंबर पे आपको क्या करना है, मूव कंप्यूटर्स एंड यूज़र्स इन OU. आपको क्या करना है, उन कंप्यूटर्स को और उन जिस भी सिस्टम पर आप पॉलिसीज लगाना चाहते हैं, जिस जिस यूज़र पे, उनको डिपार्टमेंट वाइज आप क्या करोगे, मूव करोगे. देन अप्लाई GPO. देन फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा, अप्लाई GPO, ग्रुप पॉलिसीज. उसके बाद आप ग्रुप पॉलिसी लगाएंगे ऑब्जेक्ट्स पे. सो हाउ टू एग्जीक्यूट दिस पैरामीटर्स. तो सिंपल सा गाइस, नाउ आई एम जस्ट सिंपली log in with the domain controller and click tools. Inside the tools, active directory, user and computers. Now right click on the domain name
एंड देन न्यू, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट OU. Give the OU name, I'm just give the HR. Then okay, I'm create one more OU like sales. After that कि मेरे पास यहाँ पे कुछ यूजर्स हैं एंड नाउ कुछ कंप्यूटर्स हैं. मुझे अगर कंप्यूटर पॉलिसी लगानी है तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरी क्लाइंट मशीन है उस पर राइट क्लिक करके मूव करूँगा, जिस भी OU के अंदर वो काम करेगा. तो लाइक मैं चाहता हूँ कि HR डिपार्टमेंट के अंदर काम करना चाहता है, सो जस्ट सिलेक्ट. तो यहाँ से कंप्यूटर से ये हट जाएगा और ये आपको HR के अंदर शो होगा. देन सेम एज यूज़र्स पे अगर मुझे करना है, तो लाइक मेरे पास एक जैक नाम का यूज़र है, एक टॉम नाम का यूज़र है. नाउ जैक नाम के यूज़र को राइट क्लिक कर रहा हूँ, मूव इन HR डिपार्टमेंट. एंड मेरे पास एक टॉम नाम का यूज़र है, मूव इन सिस्ट. तो देखिए जो भी मैं मूव करूँगा वो यूज़र्स यहाँ पे शो नहीं होंगे ना, कि अब वो यूज़र्स आपके इस पर्टिकुलर से शो होंगे. अब मुझे क्या करानी है, पॉलिसीज लगानी है, ग्रुप पॉलिसीज. या मुझे पास एक और यूज़र है लाइक मुझे मेरे पास एक और यहाँ पे यूज़र है और उस यूज़र्स का नाम है अजय. मैंने क्या करा, राइट क्लिक करा एंड मूव एंड यहाँ पे मैं एक और यूज़र बना लेता हूँ, एक और OU बना लेता हूँ. एडमिन. एडमिन एक्सेस के नाम से मैंने एक और बना लिया. एंड एक अजय नाम का यूज़र है, उसको मैंने राइट क्लिक करा, देन न्यू एंड देन क्लिक ऑन द यूज़र्स, राइट क्लिक देन मूव इन एडमिन. सो 3 यूज़र्स हैं, तीनों अलग अलग OUs में मूव कर दिया. मुझे पॉलिसी लगानी है, तो सबसे पहले होता है डेलीगेशन कंट्रोल, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा पावर्स किसी डेडिकेटेड यूज़र को देना. सो मैं एडमिन यूज़र्स को, जिस यूज़र्स को मैंने एडमिन एक्सेस लेना है, और यहाँ पर मैं एक कुछ यूज़र्स को एक्स्ट्रा पावर देना चाहता हूँ कि वो यूज़र क्रिएट कर सकें, उनके पासवर्ड रीसेट कर सकें, ये सारी पॉलिसी. तो राइट क्लिक यहाँ पे आता है डेलीगेट कंट्रोल. So this wizard helps you to delegate control for the Active Directory objects. You can grant user permission to manage user group, computers, OUs and other objects stored in Active Directory domains. Now the next, select the user and group. आप किस यूज़र्स को देना चाहते हो. So like मैंने यहाँ पे AJY अजय नाम का यूज़र बनाया है, मैं इस अजय नाम के यूज़र को राइट देना चाहता हूँ. करेक्ट. या मेरे पास यहाँ पे कोई OU बनाया मैंने, एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नहीं लेना, वो तो बाय डिफॉल्ट है. सो सपोज करो मैंने यहाँ पे एक अजय नाम के यूज़र को ऐड करा, देन नेक्स्ट. अब वो पूछा है कि क्या आप टास्क देना, क्रिएट डिलीट एंड मैनेज यूज़र अकाउंट, रीसेट यूज़र पासवर्ड, रीड ऑल यूज़र इंफॉर्मेशन, क्रिएट डिलीट एंड मैनेज द ग्रुप, मॉडिफाई द मेंबरशिप, मैनेज द ग्रुप पॉलिसीज. तो यहाँ पर क्या ये कुछ एडिशनल राइट्स मैं इस डेडिकेटेड यूज़र को असाइन कर रहा हूँ. इज इट क्लियर गाइस? होल्ड, गिव मी अ मिनट.
सो गाइज यहाँ पे अब क्या आ रहा है नेक्स्ट कि यहाँ पर हमने परमिशन दी हैं, नेक्स्ट एंड फिनिश। सो जो भी यूज़र, अब यहाँ पे अजय नाम का जो मैंने डेडिकेटेड एडमिन एक्सेस में डाल दिया है, इसको मैंने एक तो एडिशनल परमिशन दे दिया है। अब ग्रुप पॉलिसीज़ के थ्रू भी मुझे कुछ पॉलिसी देनी है, तो हमारे पास ग्रुप पॉलिसी भी ना दो टाइप्स की है, एक है GP एडिट और एक है GPMC.MSC। यानी कि हमारे पास दो टाइप्स की पॉलिसीज़ कमांड्स हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ लाइक विंडो आर हाउ टू अप्लाई द ग्रुप पॉलिसी, तो यहाँ पे एक मेरी कमांड है GP एडिट और GPMC.MSC। अगर मैं GPMC करता हूँ, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल, तो ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये पॉलिसीज़ यहाँ पे देखिए डोमेन बेस्ड है, तो जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने वहाँ पे करी थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आएगी, यानी कि ये फॉरेस्ट बेस्ड आपकी पूरी की पूरी पॉलिसी लगेगी। कर द पॉइंट। और एक हमारे पास और है GP एडिट। ये आपका क्या है कि ये आपके लोकल कंप्यूटर, यानी कि यहाँ पे इस कंप्यूटर, अगर आप GP एडिट से जाएंगे तो ये जो पॉलिसी है ये इसी सिस्टम के लिए होगी खाली, जिस सिस्टम पर मैंने ओपन करी है, यानी कि दिस इज अप्लाई फॉर द लोकल कंप्यूटर। यहाँ लिखा हुआ है लोकल कंप्यूटर, लेकिन GPMC जो पॉलिसीज हैं वो आपके फॉरेस्ट वाइज, यानी पूरे इंटायर डोमेन में आपके सिस्टम में, और आपके सिस्टम के अलावा आप किसी अदर सिस्टम पर भी इसको अप्लाई कर सकते हो। सो दीज आर द टू डिफरेंट पैरामीटर। अब हमें जो पॉलिसीज़ है, तो यहाँ पर हमें क्या करनी पड़ेगी, पॉलिसीज़ को क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जस्ट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन डोमेन। तो हमारा जो डोमेन है वो ICCPSS है। ICCPSS के अंदर नाउ कि हमारे पास ये कुछ OUs आ रहे हैं। अब मुझे किस पर्टिकुलर OUs के लिए बनाने हैं, सर राइट क्लिक एंड क्रिएट अ GPO। उस पर्टिकुलर OU पे जाके क्रिएट अ GPO पे क्लिक करूंगा, गिव द पॉलिसी लाइक HR OU POLICY पॉलिसी एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो देखिए जैसे मैंने HR OU पॉलिसी करा, मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये पॉलिसी मेरे पास क्रिएट होके आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इस पॉलिसी को मॉडिफाई करूँगा। गॉट इट। मॉडिफाई यानी कि राइट क्लिक और एडिट करा, तो नाउ द कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और यूज़र पॉलिसीज दोनों यहाँ पर अप्लाई होगी। अब लाइक का कि मुझे अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई पॉलिसीज़ लगानी है, लाइक का कि आई एम जस्ट क्लिक और मैं कंप्यूटर से रिलेटेड पॉलिसीज़ लगाता हूँ, लाइक का कि मेरे पास जो इसके अंदर यूज़र था, एक मिनट, हेलो हेलो हेलो। सो यहाँ पर जो मेरे पास पॉलिसीज़ आ रही हैं, सो उस पॉलिसीज़ के अंदर क्या आ रहा है कि लाइक आई एम जस्ट कम टू कि मेरे पास इसके अंदर जो यूज़र है, वेयर इज एक्टिव डायरेक्टरी HR, तो जैक नाम का जो यूज़र है और कंप्यूटर 2 मेरे पास इसके अंदर सिस्टम है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ लाइक क्लाइंट मशीन, दिस इज़ अ कंप्यूटर 2 एंड other users, I'm just login with the Jack user. Incoming call from Akshat Srivastava identified by Truecaller. Hello? Yes, sir.
So now again I'm just login with the user in ICCP ss/jack, password ASD@1234. तो नाउ यू कैन सी कि मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम पे लॉगिन हुआ हूँ, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड दिस पीसी, तो यहाँ पे देखिए इसका जो स्पेस आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 49 GB आ रहा है उसी ड्राइव का। सो यहाँ पर क्या है कि हम कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज़ भी लगाएंगे। सो मैं यहाँ पर हार्डवेयर रिलेटेड पॉलिसीज़ लगाऊंगा कि इसके स्टोरेज को मैं ब्लॉक करूँगा सर्वर से, कि वो इतना ही स्टोरेज यहाँ पर यूज़ कर सके। सो हाउ टू एग्जीक्यूट, इसके अलावा यहाँ पे देखिए अगर मैं विंडो आर करता हूँ तो मेरा रन मेनू भी ओपन हो रहा है। देन इसके अलावा यहाँ पे कुछ और रिसोर्सेज यहाँ पर फाउंड मिल रही है मेरे को, कुछ कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज आ रहा है, रिसाइकल बिन्स आ रहा है, ये ऑप्शंस यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो आप कुछ भी चीज़ों को यहाँ पे ब्लॉक करना चाहते हैं, तो वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लाइक आई एम जस्ट कम टू द सर्वर एंड सबसे पहले अगर मैं कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस पे जाता हूँ, सो लाइक आई एम जस्ट कम टू हेयर and Windows settings, inside the Windows settings, or either I'm just come to the policies, administrative templates and click on system से related policies लगाना चाहता हूँ। and system से related policies में मैं disk quota limit लगाना चाहता हूँ। and by default सारी की सारी जो policies है वो not configured है, तो enable disk quota, then next enable quota limit, नेक्स्ट इनेबल कितना स्पेस आप देना चाहते हैं, लाइक आई एम जस्ट गिव द 5 GB। तो मैंने यहाँ पे इसको एलोकेट कर दिया, आई एम जस्ट गिव द 5 GB। और वो बोला कि वार्निंग, यानी कि अगर मेरा 3 GB फुल हो जाता है तो मेरे को उसके बाद मेरे को वार्निंग मेरे सिस्टम पर मिलने लग जाए। देन नेक्स्ट इनेबल लॉग लिमिट द एग्जीक्यूट, नेक्स्ट। सो ये सारी पॉलिसीज़ मैंने यहाँ पे इनेबल करी हैं, तो ये बैकएंड में सारी इनेबल होती जा रही हैं, वही सारी की सारी पॉलिसीज़ हैं। देन अप्लाई ओके। तो यहाँ पर ये लगाइए अप्लाई पॉलिसी टू द रिमूवल मीडिया ऑल्सो, कि अगर मैं कोई पेन ड्राइव भी इसके अंदर लगाता हूँ तो उस पेन ड्राइव का भी टोटल 5 GB ही यूज़ होना चाहिए, पूरा इंटायर नहीं, यानी कि ये मैक्सिमम लिमिट मैंने सेट कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे और भी है कि आप चाहते हैं कि कोई पेन ड्राइव वगैरह डिटेक्ट ना करे, तो यहाँ पे देखिए आपके पास आता है रिमूवल स्टोरेज। सब रिमूवल स्टोरेज में आप इन सारी चीज़ों को अपडेट कर देंगे तो आपका टैप ड्राइव, रिमूवल डिवाइस, ये सारी के सारी चीज़ें, सारे के सारे पोर्ट्स उस पर्टिकुलर सिस्टम के क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। अब कोई भी अगर डोमेन यूज़र जैक यूज़र से लॉगिन करेगा या उस ओयू के अंदर कोई भी यूज़र उस सिस्टम पे लॉगिन करेगा तो वहाँ पर कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। तो जो परमिशंस हमने दिए वो, बट ये जो पॉलिसीज़ हैं, द कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज़ जो हैं ये अप्लाई होती हैं सिस्टम को रीस्टार्ट करने पर, और यूज़र कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज़ अप्लाई होती हैं यूज़र को लॉग ऑफ लॉगिन करने पे। तो अगर ये मैंने कराया तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा कंप्यूटर है इसको मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो नाउ हम कम टू हेयर एंड देन क्लिक एंड रीस्टार्ट। एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि पॉलिसी आपकी तभी अप्लाई होगी जब आपका कंप्यूटर ओयू के अंदर होगा। अगर इस कंप्यूटर को आप ओयू से बाहर कर देंगे तो ये पॉलिसी इस पर्टिकुलर सिस्टम पे एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आपको अब यूज़र से रिलेटेड पॉलिसीज़ लगानी है तो नाउ यू कैन कम टू द यूज़र कॉन्फ़िगरेशन। अब यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, अब मैं डेस्कटॉप से रिलेटेड पॉलिसीज़ लगाना चाहता हूँ, तो डेस्कटॉप से रिलेटेड यहाँ पर पॉलिसी आ जाएगा हिडन द इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या हो, सोना हो। देन यहाँ पे आ रहा है माई डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आता है, ठीक है। डू नॉट शेयर द रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन आपको विजिबल ना हो, गॉट इट। तो यहाँ पे इसके अलावा आपके पास लाइक स्टार्टअप मेनू, तो स्टार्टअप मेनू में से क्या कर सकते हैं, लाइक रन मेनू, रिमूव द रन मेनू फ्रॉम द स्टार्टअप मेनू। तो रन मेनू मेरे पास क्या करे, उस यूज़र के लिए रन मेनू ओपन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो भी स्टार्टअप मेनू, यानी कि जो आप यहाँ पे ये ओपन करते हो, दिस इज़ कॉल्ड स्टार्टअप मेनू। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आपको विजिबल हो, कौन कौन सी चीज़ें विजिबल ना हो, डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन वहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो डबल क्लिक एंड लाइक इनेबल। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी चीज़ आप यहाँ पे रिमूव करना चाहते हो, डू नॉट सर्च कम्युनिकेशन या रिमूव द सर्च, तो रिमूव द सी। तो यहाँ पे ये सारे के सारे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप किस टाइप्स की पॉलिसीज़ को यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मोर देन 2000 से भी ज़्यादा पॉलिसीज़ हमारे पास हैं। तो लाइक यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है लॉग ऑफ टू द स्टार्टअप मेनू या सेट डाउन ऑप्शन ना कर सकें। तो
तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं। ऐड रन टू द सेपरेट मेमोरी या टर्न ऑफ, या मैं यहाँ पे आता हूँ लाइक सर्च लिंक फ्रॉम स्टार्टअप मेनू, सर्च बार का ऑप्शन मेरे को ना मिले, ठीक है। सो हेल्प से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ना मिले, ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन ना मिले। तो ये कोई भी ऑप्शंस हैं जो भी मेरे को मिलते हैं वो सारे के सारी चीज़ें मैं यहाँ से कर सकता हूँ। लाइक रिमूव द नेटवर्क कनेक्शन फ्रॉम द स्टार्टअप मेनू, तो नेटवर्क का ऑप्शन वहाँ पे ना मिले। तो ये हमारे पास सारी की सारी पॉलिसीज, यहाँ पर मैंने कुछ पॉलिसीज़ को अप्लाई करा है। देन अप्लाई करने के बाद क्लोज इट। क्लोज करने के बाद ये जो HR पॉलिसीज है यहाँ पे आपको क्लिक करना है इन्फोर्स पे। तो डबल क्लिक मैंने करा, तो यहाँ पे देखिए HR पॉलिसीज हैं, यस इन्फोर्स हो चुकी हैं। देन उसके बाद आप देखिए कि कौन कौन सी पॉलिसीज मैंने यहाँ पे लगाई है। सो डिटेल्स, सेटिंग्स, तो यहाँ पर ये पॉलिसीज़ हैं जो मैंने अप्लाई करी हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 पॉलिसीज़ हैं जो मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर यूज़र के लिए क्या करी हैं, अप्लाई करी हैं। और HROU के ऊपर ही ये पॉलिसीज़ क्या करी हैं, अप्लाई करी हैं। इसी तरीके से आप अलग अलग टाइप्स की पॉलिसीज़ बनाइए और उनको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। नाउ कि पॉलिसीज़ अप्लाई करने के बाद आपको GP अपडेट कमांड यूज़ करनी ही पड़ेगी। तो या तो GP अपडेट या GP अपडेट/4, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि पॉलिसीज़ को अपडेट होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर क्या करा मैंने, GP अपडेट या GP अपडेट/4 ये मैंने यहाँ पे अप्लाई करा है। नाउ कि हम लोग चेक करते हैं कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो अप्लाई हुई है या नहीं। सो आई एम जस्ट लॉग इन विद द जैक यूज़र एंड टाइप ASD @ 1 2 3 4। तो अभी पॉलिसीज़ अपडेट नहीं हुई हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम ले रहा है। बट विंडो आर, तो देखिए विंडो आर कर रहा हूँ तो रन मेनू ओपन नहीं हो रहा है। गॉट इट द पॉइंट। आई एम जस्ट प्रेस द ऑपरेशन हैज़ बीन कैंसिल ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन टू द इफेक्ट फॉर द कंप्यूटर, प्लीज़ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे देखिए मैं विंडो आर प्रेस कर रहा हूँ, मेरे पास रन मेनू डिसेबल हो गया, यानी कि मेरी ग्रुप पॉलिसीज़ काम कर रही है। एंड लाइक क्लिक स्टार्टअप मेनू के अंदर मैंने कुछ और भी ऑप्शंस करे थे। यहाँ पे सर्च बार या माई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस कोई भी आपको नहीं सर्च करेगा। तो जो भी आपके वहाँ पे यूजेबल ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे आप डिसेबल कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज है। इंटरनेट एक्सप्लोरर अलग होता है। मैंने एक रिसाइकल बिन का भी दिया था, बट फ़िलहाल रिसाइकल बिन तो हो रहा है हमारे पास। तो इसके अलावा मैंने लगाया था सिस्टम वाली, स्टोरेज वाली भी। तो स्टोरेज वाली भी चेक करते हैं कि वो अप्लाई हुई है या नहीं हुई है। तो नाउ दिस PC, तो यहाँ पे देखिए 5 GB आपको शो हो रहा है, जबकि मैंने इसको 50 GB दे रखा था। 5 GB है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि 5 GB ही डेटा आप जा सकता है, इससे ज़्यादा डेटा आप नहीं रख सकता। मैंने क्या करा, 5 GB स्टोरेज इसको दे दिया। अब यूज़र को अगर काम करना है तो मैं क्या करूँगा, एक होम डायरेक्टरी या एक शेयर फोल्डर इसको साथ अटैच करके दे दूँगा। अब यूज़र को कोई भी डेटा रखना है, अगर वो डेस्कटॉप पे भी डेटा रखेगा तो वो डेटा पूरा का पूरा इसी पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर जाएगा। यानी कि 4 GB 5 GB से ज़्यादा का डेटा वो यहाँ पर रख ही नहीं सकता है। नाउ कि अगर वो रन मेनू पे कोई पिंग करना चाहता है तो आप पिंग वगैरह कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि रन मेनू आपका ओपन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करनी है वो करता है। अभी देखिए यहाँ पे रन मेनू नहीं चल रहा, यहाँ पे जो स्पेस है वो भी 5 GB एलोकेट हो गया। नाउ आई एम रिमूव। मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट कम टू द डोमेन एंड क्लिक एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स एंड HR। यहाँ से आया और यहाँ से मैंने क्या करा, मूव कर दिया, सॉरी HR पे डबल क्लिक करा, क्लाइंट को मैंने क्या रहा है यहाँ से मूव कर दिया, मूव टू सेल्स। तो ये यहाँ से हट के यहाँ पे चला गया। पॉलिसी मेरी कहाँ पे लगी थी, HR पे लगी थी। नाउ आई एम अगेन द रीस्टार्ट, मैं अगेन दोबारा से सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूँ। डोमेन तो नहीं कर दिया रीस्टार्ट, तो मैंने यूज़र को यानी कि अपने सिस्टम को अगेन रीस्टार्ट करा। और ये ऐसा नहीं है कि जैक यूज़र के लिए हो, कोई भी यूज़र आप लॉगिन करेगा तो वो सारे सिस्टम्स पर वो पूरा हार्डवेयर पर अप्लाई करिए। तो यूज़र बेस्ड नहीं है, वो हार्डवेयर बेस्ड पॉलिसी लगाई है। चाहे यूज़र कोई भी आए वहाँ पे 5 GB उसको मिलेगा। नाउ पुट द पासवर्ड इज़ लाइक ASD @ 1 2 3 4
देखिए रिसाइकल बिन भी हट गया, गॉट इट द पॉइंट। तो पॉलिसीज हैं धीरे धीरे अप्लाई हो रही हैं। तो विंडो आर रन मेनू भी नहीं चल रहा, बट अगर हम देखें कि हमने OU से इस पर्टिकुलर सिस्टम्स को रिमूव कर दिया है, तो देखिए यहाँ पे अभी भी 5 GB है, तो पॉलिसी अभी भी लगी हुई है, तो थोड़ा सा ये टाइम लेगी अपडेट होने में। जैसे ही अपडेट हो जाएगी आपका वर्क होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ जस्ट कम टू द विंडो आर, सॉरी एंड टाइप विंडो आर एंड GP अपडेट /4। यानी कि सिस्टम्स को अपडेट होने में या सिस्टम्स की पॉलिसीज़ को अपडेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है, और आपको उसी के हिसाब से अपने टास्क एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। सो डेडिकेटेड कंट्रोल लाइक कि मैंने एक अजय नाम का यूज़र बनाया था, इफ़ यू रिमेंबर कि मैंने एक अजय नाम का यूज़र बनाया था, उसको कुछ एडिशनल राइट्स मैंने एलोकेट करे थे। सो एडिशनल राइट्स मैंने उसको एलोकेट करे थे। आई एम जस्ट कम टू here and Jack sign out, ICCPSS/JA Ajay। सो लाइक दिस PC पे गया मैं एंड दिस PC पे राइट क्लिक करा, प्रॉपर्टीज, चेंज सेटिंग्स, सो AJAY Ajay ICCPSS/AJAY Ajay and ASD add 1 2 3 4। सॉरी ये वाली परमिशन तो मैंने उसको दी नहीं है रिमोट से रिलेटेड, तो मैंने उसको दी है यूज़र से रिलेटेड परमिशन। यस और नो? यूज़र से रिलेटेड काम वो कर सके। तो यहाँ पे एक सर्विस आती है, सर्विस का नाम ही भूल गया मैं। वन मिनट, मुझे वो यूज़र को डोमेन पे लॉगिन कराना पड़ेगा। नाउ क्लिक हियर, ऑप्शन ही भूल गया मैं यूज़र से काम करने का। किसी भी यूज़र का पासवर्ड वगैरह अगर मुझे चेंज करना है या नेटवर्क चेंज करना है, या इसके अलावा मैं और भी चीज़ें बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए कुछ ना बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ग्रुप्स मेरे पास बने हुए हैं। अगर आप यूज़र्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये क्या है, ग्रुप्स बने हुए हैं। ये एक्चुअली क्या ग्रुप्स नहीं है, ये हमारे सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं जो कि परमिशंस एलोकेट कर रहे हैं कि अगर मुझे किसी भी यूज़र को कोई भी परमिशन देनी है, तो लाइक रीड ओनली परमिशन देनी है, स्कीमा से रिलेटेड देनी है, या नेटवर्क से रिलेटेड देनी है, या किस चीज़ से कंट्रोल डोमेन कंट्रोलर्स की परमिशन देनी है, या डोमेन एडमिन्स की परमिशन देनी है, या DHCP से मैनेज करनी है, DHCP एडमिनिस्ट्रेटर की देनी है, या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस देना है। तो बट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस में भी उसके पास बिल्ट इन यूज़र्स के राइट्स आएंगे कंप्यूटर डोमेन। लेकिन अदर क्या है कि मुझे अगर डोमेन से, क्योंकि डोमेन यूज़र्स हैं तो डोमेन कंप्यूटर्स पर काम करने के लिए डोमेन कंप्यूटर्स के राइट्स देने पड़ेंगे, डोमेन कंट्रोलर्स पे काम करने के लिए डोमेन कंट्रोलर्स के राइट्स देने पड़ेंगे। तो जो राइट्स मैं यहाँ पे देता जाऊँगा वो परमिशन वो काम वो पर्टिकुलर यूज़र करता हुआ चला जाएगा। बट हाँ, इस लेवल पे पहुँचने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आप जब इंडस्ट्री में सिस्टम एडमिन काम करेंगे, अगर आपको कोई एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस यानी कि अपना सर्वर मैनेज करने के लिए देगा तभी आप ये काम करेंगे। अदरवाइज़ आपका जो बेसिकली जो कंसर्न होगा वो आपका होगा लाइक यूज़र्स की प्रोफाइल्स वगैरह कैसे क्रिएट करनी है, शेयरिंग फोल्डर्स वगैरह देखना, ये सारे काम आपके मोस्टली होंगे। मोस्टली डोमेन से क्या होता है, सिस्टम कभी कभार ऑटोमेटिकली क्या होता है डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अगर डोमेन से सिस्टम डिस्कनेक्ट हो रहा है तो वो सारे के सारे पैरामीटर्स आपको देखने
तो वो सारे के सारे पैरामीटर्स आप चेक कर सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ तो पॉलिसीज, मैं एक बार और लॉग ऑफ लॉगिन कर रहा हूँ यूज़र को। पॉलिसीज अभी तक रिट्रीव नहीं हुई है। चलिए, नॉर्मली मुझे आपको जीपीओ का बताना था, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ग्रुप पॉलिसीज किस तरीके से आपकी काम कर रही है। सो इसको बनाओ और इसकी प्रैक्टिस करो। सर एक आपने अभी जीपी एडिट बताया था कि जिस सिस्टम पे हमें पॉलिसी लगानी हो उसको जाके कर सकते हैं, तो वो सर्वर नहीं होगा, वो नॉर्मल वो आपके लोकल लैपटॉप पे भी लग जाएगी। सर एक बार वो edit- सिंपल सा है, वही है आपके विंडो आ गए, यहाँ पे आप जीपी एडिट कमांड, जीपी एडिट आप सर्च करेंगे, या आप अपने बेस लैप ये आप अपने लैपटॉप पे भी लगा सकते हो। आपको अपने लैपटॉप में कोई भी है, तो कोई आपने किसी बच्चे को कोई यूज़र बना के दिया है, तो उससे रिलेटेड परमिशन देनी है, तो आप ये वही सेम परमिशन ही आ रही है, परमिशन सेम है, परमिशंस कोई भी चेंज नहीं होगी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव वही सिस्टम्स के अंदर आके सारी परमिशन सेम है। सिर्फ क्या है कि ये लोकल कंप्यूटर्स के लिए होगी, क्योंकि पर्टिकुलर डेडिकेटेड सिंगल कंप्यूटर पे लग रही है। एक है कि हम सिस्टम सर्वर पे ही बैठ के अदर कंप्यूटर पे लगा रहे हैं, तो अदर कंप्यूटर्स पे लगा रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ डोमेन बेस्ड, वो फॉरेस्ट लेवल पे लगेगी, क्योंकि आपके सिस्टम पे तो मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ ना, तो मैंने तो आपको यूज़र दिया है और आपका सिस्टम मेरे सर्वर से कनेक्ट है, तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि आपके सिस्टम में क्या चीज़ें एक्सेस होंगी और क्या चीज़ें एक्सेस नहीं होंगी, तो उसके बेस पर ये सारी की सारी पॉलिसीज वर्क करेंगी। चलिए गाइस, थैंक यू।